आदरणीय मातृशक्ति, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, इस सारे समाज वसई के सभी आदरणीय पदाधिकारी, सुप्रभात जी, शुक्ला जी, हमारे गवर्नमेंट शास्त्री, पंडित वीरेंद्र जी मिश्रा, आज जिन लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया, सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपका आर्य समाज वसई का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आमंत्रित करने वाले स्वामी यजमुनि जी थे, लेकिन वो मुझे लगता था शायद नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे एक बार बोला, मैं यस कर दिया, मैं जरूर आऊंगा। और आप लोगों ने ये जानते हुए भी कि आपकी जगह बहुत छोटी है, आपके यहाँ लोग भी कम आए, तब भी मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका जो है आभार। मैं सोचता हूँ कि गंगा नदी जहाँ से निकलती है, जिस गोमुख से निकलती है, जिस गंगोत्री से निकलती है, बहुत छोटी है। जिन लोगों ने गोमुख का दर्शन किया होगा, गंगोत्री का दर्शन किया, वहां जाकर के आप देखें कि गंगा की धारा बहुत छोटी है और गंगा जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो बड़ा विशाल काय नदी का रूप धारण कर देती है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी आर्य समाज वसई गंगोत्री की धारा के समान बढ़ती बढ़ती बस जरूरत इस बात की ही कि पवित्र गंगा की तरह से इसमें पवित्रता रखी जाए। पवित्रता तभी रखी जा सकती है कि इसके जो पदाधिकारी हों वो भी पवित्र हों। आजकल दुर्भाग्य से बात यह है कि ज्यादातर जगह जो पदाधिकारी लोग बन जाते हैं वो न पवित्र रहते हैं, न आर्य रहते हैं, न आर्यत्व के अंदर रहता है। और इसलिए आर्य समाज केवल मात्र एक संस्था बन करके रह गई, जो कभी इतना बड़ा आंदोलन था जिसके बारे में विदेशी लोगों ने लिखा कि लगता है कि ऐसी आग नजर आ रही थी सारी दुनिया के अंदर जो पाखंड और विश्वास, जो असत्य है, जो झूठ है, सब कुछ जल करके खत्म हो जाएगा। लगता था सब तरफ सबके हृदय को झकझोरती चलती हुई ये अग्नि बढ़ती जाएगी, न केवल भारत में लेकिन यूरोप में, अमेरिका में चलती जाएगी, ज्वाला बनकर उभरेगी। ऐसा नजर नहीं आ रहा है आज। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आर्य समाज के जिन किरणधारों ने स्वामी दयानंद के बाद, महर्षि से दयानंद के बाद जो त्याग तपस्या के वाले जो लोग थे जिन्होंने आर्य समाज को चलाया, ऐसे त्याग तपस्या दिखाई देती नहीं है। न आज विद्वता दिखाई देती, विद्वता भी बहुत कम दिखाई देती है, त्याग तपस्या भी कम दिखाई देती है। इसलिए ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। ऐसे ही पदाधिकारी जब पदाधिकारी बने तो समाज के लिए कुछ दे सके, ईमानदारी के साथ दे सके, ये एक ऐसा साधन न बन पाए कि इससे हमारा कोई स्टेटस बढ़ेगा, इससे हमको कुछ फायदा होगा। ऐसे समाज को ऐसे लोग चाहिए जो अपने पास से दे सके, जो उसको आगे बढ़ा सके, जो एक प्रेरणा दे सके, लोगों को प्रेरणा दे सके। तो निश्चित रूप से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। कभी आर्य समाज का एक जमाना था, कोर्ट के अंदर जज के सामने अगर कोई आर्य समाजी जाता था साक्ष्य देने के लिए, विटनेस बनकर के कोई जाता था, उसको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे तुम आर्य समाजी वो झूठ नहीं बोलता कभी। ऐसे ऐसे लोग पढ़े लिखना के बारे में बताते हैं, अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं, जब आपको मालूम है आज भी ट्रेन के अंदर 5 साल के बच्चे से नीचे टिकट नहीं लगता। जब टिकट बुक कराया था तब 5 साल का नहीं होता, जिस दिन यात्रा करे तो उस दिन 5 साल के हो गए। जब टिकट चेकर आया तो उसको बोला, भाई
मेरा बच्चा आज 5 साल का हो गया, जितना पैसा मैं तो आज इस पैसा नहीं दूंगा। जिस समाज के अंदर, जिस संस्था के अंदर ऐसी ईमानदारी हो, जिस संस्था के अंदर ऐसा चरित्र हो, तो निश्चित रूप से आप एक पावन गंगा की तरह से बढ़ता है। आज दूसरी संस्थाएं बढ़ते जा रही हैं, ऐसा नहीं कर सकते उसके बड़े अंदर बड़े चरित्र वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कह सकते उसके अंदर बड़े त्याग तपस्या वाले लोग हैं। और ही बहुत संस्थाओं के पास मैं जाता हूँ, सब प्रकार की संस्थाएं मुझे बुलाती है, मैं जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, सब जगह बातें करता हूँ। अब जिस पुस्तक की बात कर रहे थे शुक्ला जी, मेरी उस पुस्तक को मुसलमान लोगों ने उर्दू में उसको अनुवाद किया और 14 तारीख को, इसी 14 तारीख को अमिताभ बच्चन के हाथों से उसका जो उसको विमोचन किया जा रहा है। लोग बताने वाले चाहिए, अगर सच्चा रास्ता बताया जाए समाज को जोड़ने की बात अपने समाज करती है। आज सबसे पहले जिन बड़े बुजुर्गों का मेरे हाथों से सम्मान किया गया, मुझे लगता है वो मेरा, उन सब लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे शक्ति मिली कि मैं ठीक से अच्छा अपना काम कर सकूं, ऐसा मैं मानता हूं। ये भी सबको जानने की जरूरत है कि आसमान वसई ने अगर वरिष्ठ नागरिकों का सत्कार किया, ये आसमान वसई के इतिहास में बहुत बड़ा अध्याय बनकर के रहेगा। क्योंकि आज समाज में बड़े बुजुर्गों का सम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये बड़ी त्रासदी है। अभी मिश्रा जी जो भजन गा रहे थे, अगर ये घर घर में सुनाया जाए, ये केवल आर्य समाज के मन से कहने वाला भजन नहीं है, घर घर में पहुंचाने वाला भजन है। उसने बहुत बार मैं कहता हूं कि आर्य समाज के लोग अपने हालों को छोड़ करके बाहर अगर प्रोग्राम करें, कार्यक्रम करें, अरे जो नहीं सुनना चाहता उसके कानों में भी पड़ेगा, वो भी सोचेगा कितनी अच्छी बात लोग कह रहे हैं। पर पता नहीं, हम बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, प्रोग्राम करते चला करते हैं, हम लोगों को हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की। मुझे मालूम नहीं क्यों। भगवान कृष्ण ने लिखा, सबसे बड़ा देवी संपदा अगर किसी के पास है, सबसे बड़ा अगर गुण किसी के पास है, देवी संपदा में सबसे पहला गुण उसको कहते हैं अभय। डर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज समाज में लोगों के अंदर डर बैठ गया, बाहर निकल के अपनी बात करने की हिम्मत नहीं रही लोगों में, और इसलिए सिकुड़ करके बढ़ नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूं अगला प्रोग्राम बाहर करो, जो लोग सुनेंगे, फिर मेरे मिश्रा जी को बुलाना, एक नहीं 4 भजन करवाना, और आप देखोगे कि यार समाज का नाम बस्ते में प्रसिद्ध हो जाएगा। सब बड़े होने, सबको बूढ़ा होना है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कह सके बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ा तो होना ही है। सबको बूढ़ा हो रहा है, सबको एक दिन चले जाना है। अगर सम्मान की बात हम बड़े लोग, आज बड़े लोगों के सम्मान हम करेंगे, जैसा करेगा आदमी करेगा, जैसी करनी वैसी करनी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने सामने आने ही वाला है। बड़े लोगों का सम्मान करेंगे, माँ बाप का सम्मान करेंगे, मानने के बाद जैसे अभी मिश्रा जी कह रहे थे श्राद्ध नहीं, अरे उनका तर्पण करना सीखो, उनकी सेवा करना सीखो। इसलिए कहते हैं, अपनी संस्कृति ये कहती है कि हर एक आदमी जो दुनिया में पैदा होता है उसके पास, उसके सिर पर 3 ऋण होते हैं। 3 जिसको बोलते कर्ज लेकर के आदमी पैदा होता है, और वो कर्ज बढ़ते रहते हैं, वो कम नहीं होते, कम होंगे। लोग ऐसा मानते थे, अपनी संस्कृति में ऐसा मानते थे कि वो कर्ज लेकर के मरने जाए, बड़ा बुरा मानते थे। कभी कभी आदमी अगर कर्ज नहीं वापस करवाया, किसी का उधार लिया पैसा वापस नहीं करवा, अपने बेटे को बोलता था, बच्चों को बोलता था, भाई मैं नहीं दे पा, लेकिन इसका पैसा जरूर वापस कर। धीरे धीरे तो संस्कृति खत्म होती जा रही है। आजकल तो वो उधार लेते हैं फिर भूल जाते हैं, पैसा मांगता है तो उसके खिलाफ शिकायत भी कर देते हैं।
इसलिए आजकल जब मुसीबत में, आफत में उधार मांगने की बात आती है तो लोग देते हुए बड़े कतराते हैं, सोचते हैं ये पैसा वापस जिंदगी रख के नहीं देगा। पहले लोग खुद नहीं दे पाए तो बच्चे को बोल करके जाते थे। बच्चे में इतने आज्ञाकारी होते थे, सोचते थे मेरा बाप नहीं दे पाया तो मैं जरूर अपने बाप का कर्ज दूंगा। तो मैं कह रहा था हर एक आदमी 3 ऋण पैदा होता है। एक पितृ ऋण, माँ बाप नहीं होते तो दुनिया में हम आते कैसे? माँ बाप नहीं पालते तो बड़े कैसे होते? दुनिया में एक ही और मात्र आदमी का बच्चा ही ऐसा है जिसको पालना पड़ता है, बड़े ध्यान से पालना पड़ता है। अगर आदमी के बच्चे को हाथ पैर कर पकड़ करके चलना नहीं सिखाया जाए तो चल नहीं सकता, चलना सीख नहीं सकता। अगर बच्चे को बोलना नहीं सिखाया तो बोल नहीं सकता बच्चा। गाय के बच्चे को चलना सिखाने की जरूरत नहीं है, कुत्ते के पिल्ले को चलना सिखाने की जरूरत नहीं, उसे भोगना सिखाने की जरूरत नहीं, उसको तैरना सिखाने की जरूरत नहीं, चिड़िया के बच्चे को क्या उड़ना सिखाने की जरूरत नहीं। वो सब नेचर से, निसर्ग से, प्रकृति से सीख करके आते हैं। और आदमी के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। और ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए गए दुनिया के अंदर। हमारे देश में बोलते हैं जब अकबर बादशाह था, अकबर बादशाह ने ऐसा प्रयोग किया। इंग्लैंड के अंदर जेम्स चौथे ने ऐसा प्रयोग किया। वो कहते हैं अकबर के जमाने में एक बच्चे को जो छोटा ही था, एकदम पैदा हुआ, कुछ ही महीनों का था, उसे जंगल में छोड़ दिया। जंगल में भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ, कच्चा मांस खाता था और चारों पैरों से चलता था, दोनों हाथों दोनों पैरों से चलता था। 12 साल का हो गया, 12 साल का। 12 साल का बच्चा न बोलना सीख पाया और न चलना सीख पाया, चारों पैरों हाथों पैरों से चलता था, कच्चा मांस खाता था और भेड़ियों की तरह से ही बोलता था। ऐसे जेम्स बोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ऐसे मिला। तो आदमी के बच्चे को सब कुछ सिखाना पड़ता है। माँ बाप नहीं होते तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाता। इसलिए माँ बाप का कितना भी आप कितने भी सेवा करो, लोग कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, उसके ऋण से आदमी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात बताने वाले लोग नहीं। स्कूलों में, कॉलेजों में, हमारी किताबों में ये बातें है ही नहीं। अच्छे उपदेशक समाज के अंदर थे तो ये बातें बताते थे। धीरे धीरे अच्छे उपदेशक तो आजकल के टीचर ये बात नहीं बताते। स्कूल कॉलेज के अंदर ये बातें, मुझे मालूम है आप में भी कोई टीचर बैठे हो, तो आजकल जो है स्कूल और कॉलेज में टीचर ये बातें नहीं बताते कि माँ बाप का ऋण नहीं होता। अगर ये बात बताई जाए, किसी के बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट वृद्धाश्रम बना रही है। किताबों में थोड़ी सी चेंज कर देती, पाठ्यक्रम में थोड़ा सा चेंज कर देती विषय। वृद्धाश्रम में कितने वृद्ध जा सकते हैं? तो शायद लाखों लोगों को उसका फायदा। तो माँ बाप के ऋण से कैसे ऋण हो जाए? आदमी कर्ज उतार नहीं सकता तो क्या उसका तरीका क्या बताया गया? बधाई आफित है। अच्छे बच्चे पैदा करो, बच्चों को आप भी पालो, जैसे खुद पले ऐसे बच्चों को पालो, अच्छे संस्कार। इसलिए वेद कहता है मनोभव जनिय दैर्घ्य जन्म, मनुष्य बनो, देवताओं को पैदा करो। जो मनुष्य खुद नहीं, जो खुद राक्षस है, जो खुद चोर है, जो खुद बेईमान है, जो खुद दारू पीता है, वो बच्चों को कैसे बचाएगा दारू पीने से? जो खुद तंबाकू खाता है, जो खुद सिगरेट पीता है और गलत काम करता है, वो बच्चों को अच्छा कैसे बनाए? वो याद आता है एक स्नातक की कहानी। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के एक गांव बिजनौर के अंदर एक पंडित था। उनकी गांव में
ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम आदमी वो हिंदू बनना चाहता, आर्य बनना चाहता। इस पंडित ने उसको आर्य बना, संस्कार किया और किया। अरे आज भी चलते हैं, कन्वर्जन चलते हैं, हिंदू से मुसलमान, हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से हिंदू, चलता रहता है जैसे जिसका हो। सारे गांव में पंचायत हुई, पंचायत में उस आदमी से बड़े बड़े सवाल पूछे गए, कौन से वेद में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है ये आदमी का इस तरह से धर्म परिवर्तन आप कर सकते? उसने कहा, पंचायत, गांव की पंचायत के सामने कहा, भाई मैं तो विद्वान नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दे सकूं, लेकिन मेरा जो बेटा पैदा होगा वो आपके हर एक सवाल का जवाब देगा। बेटा पैदा होगा, बेटा नहीं है, जो बेटा पैदा होगा वो आपके गांव के, पंचायत के एक एक सवाल का जवाब देगा। आदमी का संकल्प देखिए, हुक्का देता था आदमी, पंडित आदमी हुक्का देता था। हुक्का मालूम नाम लोगों को, गांव में तो हुक्का बहुत पीते थे लोग, शहरों में शुरू हो गया आजकल वो फैशन है। पहले लोग जो है एक दूसरे का सम्मान करने के लिए हुक्का पीते थे, हुक्का पानी। तो ये आदमी खुद हुक्का देता था, पंडित आदमी। एक दिन घर में उसका एक घर था, जैसे आपका है, ऊपर उसका, ऊपर की नीचे बैठक थी, ऊपर उसका जो है ग्राउंड प्लस वन जैसे बोलते हैं मकान, ऐसा उसका मकान था। तो नीचे हुक्का पी करके ऊपर गया, जैसे ऊपर पहुंच जाता तो उसको आवाज आई, हुक्के के गुड़गुड़ाने की आवाज आई। भाग वाला नीचे आ भाई, लगता कोई मेहमान आ गया। जाके देखा उसका जो बच्चा था छोटा, 4 साल का बच्चा था, वही हुक्का पी रहा था। उसको याद आया, अरे सारी पंचायत के सामने मैंने संकल्प किया था कि मेरा बच्चा तो दुनिया के हर एक सवाल का जवाब देगा, और मेरा बच्चा छोटा सा बच्चा हुक्का पी देगा। फिर याद आया, अरे हुक्का तो मैं खुद पीता हूं। हुक्के के टुकड़े टुकड़े कर करके रोड पर फेंक दिए, और इस बच्चे को कुछ आगे में भेजा गया। और ये बच्चा जो बहुत बड़ा विद्वान बन करके, विद्या अलंकार बन करके, मैंने भी उसके लेक्चर सुने बचपन में, मैंने भी उसके लेक्चर सुने। वो कहानी बताया करता था, ये मेरे पिताजी ने ऐसा करते, इतना बड़ा विद्वान, कितनी किताबें सुनते। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा आदमी देखता है, जैसे बच्चा देखता है, ऐसे ही जो करते हैं। इसलिए गीता के अंदर कहते हैं, गीता में भगवान कृष्ण यही बोध करते हैं, यदा जस्ती श्रेष्ठ है तत्व तेरे सय्यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जैसा वरिष्ठों को देखता है, ज्येष्ठों को देखता है, माँ बाप को देखता है, बड़े लोगों को जैसे देखता है। बड़े लोग अंग्रेजी शराब पीते हैं, बेचारा छोटा आदमी इतना अंग्रेजी शराब खरीद नहीं सकता है, तो खाने की दारू पी लेता है, देसी दारू पीना शुरू कर देता है। बड़ा आदमी जाकर के 5 स्टार होटल में खाना खाता है, 5 स्टार में हम जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, तब भी बतावे खा लेते हैं। आजकल बड़े देखने का तरीका भी बदल गया है, बड़ा कौन है। कहने का मतलब ये, आज समाज में जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। आज समाज के अंदर अगर अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं के प्रति, मां बहनों के प्रति अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी हम लोग जिम्मेदार है। क्योंकि हम लोग अपने बच्चे को ये सिखाते नहीं कि दूसरे की मां बहन को अपनी मां बहन की तरह से उतार सकता करना सीखो, जब को सिखाते नहीं। पहले लोग सिखाते थे, मातृवत प्रदाय सुपर देश बहुत, माता के समान को दूसरे का धन को जो है मिट्टी की तरह से समझो। अगर ऐसे समझते तो लोग, ये पड़े हुए धन की बात नहीं, चोरी करते हैं, लोग लूटते हैं, चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि समाज के अंदर संस्कार नहीं रहे। तो मैं कह रहा था कि माँ बाप का बहुत बड़ा हित है
अच्छे बच्चे बनाए, अपने घरों में अच्छे संस्कार हम लोग हैं। दूसरा ऋण जिसको कहते हैं देव ऋण। देव ऋण कहते हैं जो अपने को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सिखाते हैं, अच्छा उपदेश देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। और सब देवता, जो देवता है वो देव है, वो देवता है। सूरज देवता है, जो भी रोज देवता है। धरती माँ भी देवता है, सब कुछ देती है। हवा देता है, सब कुछ देता है। जो देता है, जो सिखाता है, जो ज्ञान देता है, सब देवता है। अगर अपने को कोई अपने इस समाज में इसको न होता, समाज में कोई टीचर न होता, तो क्या हम एबीसीडी भी सीख पाते? हम एबीसीडी नहीं सीखते, पढ़ना नहीं सीखते। अगर किताबें नहीं होती तो पढ़ना लिखना कैसे सीखते? तो वो उनका भी ऋण है समाज के ऊपर, हमारे हर एक आदमी के ऊपर ऋण है। इस ऋण को कैसे कैसे किया जाए? संस्कृति कहती है यज्ञेन देवता है, यज्ञ करो, यज्ञ करो। यज्ञ का अर्थ केवल मात्र अग्निहोत्र करना नहीं है, लेकिन अग्निहोत्र भी उसका एक भाग है। अग्निहोत्र जब व्यक्ति करता है, सामग्री से, हवन से आहुति देता है, भगवान से प्रार्थना करता है, सर्वम सर्वम पूर्ण स्वागत, ये भगवान मेरा तो कुछ नहीं, ये सब कुछ तो तेरा ही है, मेरे अपने लिए नहीं। इदम नमम, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तेरा ही है। सुगंध पैदा करता है, समाज के अंदर सुगंध पैदा करता है, हवा की शुद्धि करता है। हवा की शुद्धि अपने लिए नहीं, सब लोगों के लिए करता है, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए करता है। हर एक आदमी गंदा करता है समाज, हर एक आदमी गंदा करता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हवा को गंदा न करते, पानी को गंदा न करते। रोजाना और टट्टी पैसा जाते हैं लोग, गंदा करते हैं। अच्छी हवा लेते हैं, गंदी हवा छोड़ते हैं, ऊपर से भी गंदी हवा छोड़ते हैं, नीचे से भी गंदी हवा छोड़ते हैं, हवा को खराब करते हैं। अगर आपको किसी ने को गिफ्ट दिया, अगर आप गिफ्ट लेते ही रहो, वापस न करो, तो आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे? खुद आदमी को बुरा लगता है, आप वापस कुछ करते नहीं। आपको लोग खाने में कोई आदमी बुलाता है, आप कहीं बुलाते ही नहीं, बुरा लगता है। आप अगर आदमी ऐसा करता है, केवल देखता जाता है, देखता जाता है, देखता कुछ नहीं, पाप करता है। जो लेता है, देता कुछ नहीं, पाप करता है। अच्छी हवा ले रहा है, लेकिन गंदी हवा देता जाता है, इस हवा को साफ करने का कोई काम नहीं करता, इसलिए वो पाप करता है। हर एक दिन, एवरी डे, रोज हम लोग पाप करते हैं। तब तक पाप करते हैं अगर हम अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा कि रोजाना अग्निहोत्र करना सीखो, रोजाना यज्ञ करना सीखो। अरे आज समाज में बैठकर नहीं कर सकते, मंत्र नहीं आते तो कोई बात नहीं, कभी अग्नि के अंदर सामग्री घी की अग्नि तो डाल ही सकते हो, और स्वाहा तो घोल ही सकते हो। अब आप शुद्ध करना सीखो। इसका अर्थ तो बहुत विस्तृत है। हर एक अच्छे काम का नाम यज्ञ है। यज्ञों में श्रेष्ठ काम करना है। हर एक श्रेष्ठतम कर्म का, हर एक श्रेष्ठ काम का नाम ही यज्ञ है। आज जो कर रहे हो भी यज्ञ कर रहे हो। आज आपने बुजुर्ग लोगों का सम्मान का, ये भी यज्ञ का काम क्या आप लोगों ने किया है, तो बड़ी बड़ा पवित्र काम है। ये जीव देवी है, देवों का ऋण काम आया है, तो यज्ञ करना सीखो, रोज आना करना सीखो, जो भी कर सकते हो करना सीखो। और तीसरा है कौन सा? ऋषि। अगर ऋषियों की परंपरा नहीं होती तो वेद नहीं मिलते, शास्त्र नहीं मिलते। वैसे तो बोलते हैं कि वेद अपोर से है, लेकिन बोलते हैं चार ऋषियों के द्वारा उतरे समाज
बात दुनिया के अंदर आएगी। हजारों लाखों सालों की परंपरा है इसके अंदर। अगर आपने, मैं भी बोल रहा था आपको, मंत्र नहीं आते तो वो उठा करके निकाल दो, हवा शुद्धि होगी, हवा की शुद्धि तो होगी, पर ऋषियों का ऋण नहीं पड़ेगा। आप भजन गा कर भी अमर में आहुति दे सकते हो, बिना मंत्र के भी दे सकते हो। जैसा मंत्र बोला गया ऐसे उसकी हिंदी बना लो, उसकी कोई मराठी बना लो, उसके आधार पे आप कर लो, ऐसा कर सकते हो, हवा तब भी शुद्ध होने वाली है। लेकिन मंत्र खत्म हो गया, मंत्र खत्म हो गया, मंत्र खत्म हो जाएंगे तो ऋषियों का ऋण कभी उतरेगा नहीं। ऋषि राम के जमाने में ब्राह्मण लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि वेदों को तो कौन मान लेगा, बड़ी कोई भी है शंका को